हरा भरा कैनोपी एक्सप्लोरिंग इंडियाज फॉरेस्ट कवर। इंडिया, जो कि अलग अलग लैंडस्केप्स का देश है, वो फॉरेस्ट्स का भी घर है। यहाँ के फॉरेस्ट्स में बायोडायवर्सिटी की भरमार है। ये फॉरेस्ट्स सिर्फ देखने में अच्छे नहीं होते, बल्कि हमारे देश के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यहाँ के वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा भी इन फॉरेस्ट्स पर निर्भर करते हैं। ये बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं, जो कि नेचर के बाउंटी को दर्शाता है। इन फॉरेस्ट्स में कई रेयर स्पीसीज भी पाई जाती हैं। इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर 809,537 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये आंकड़ा हर साल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये देश के जियोग्राफिकल एरिया का 24.62% बनता है। ये परसेंटेज हमें बताता है कि हमें और भी एफर्ट्स करने की जरूरत है। ये डेटा इस बात को हाईलाइट करता है कि इंडिया के इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप में फॉरेस्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये फॉरेस्ट्स कई कम्युनिटीज की आजीविका का भी आधार हैं। ये ग्रीन कवर हर जगह सेम नहीं है। अलग अलग रीजन्स में फॉरेस्ट डेंसिटी अलग अलग है। कुछ स्टेट्स में फॉरेस्ट्स ज्यादा हैं, जैसे कि उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये वेरिएशंस क्लाइमेट, टोपोग्राफी और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होते हैं। डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज भी इन फॉरेस्ट्स को प्रभावित करते हैं। चलिए थोड़ा और जानते हैं उन स्टेट्स के बारे में जहां इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। इन स्टेट्स में कंजर्वेशन एफर्ट्स भी काफी स्ट्रांग हैं। मध्य प्रदेश, रेनिंग सुप्रीम इन फॉरेस्ट वेल्थ। जब बात फॉरेस्ट कवर की आती है तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है। ये सेंट्रल इंडियन स्टेट, जिसे अक्सर हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, अपने नाम को सच करता है। इंडिया के फॉरेस्ट वेल्थ का हार्ट होने के साथ साथ मध्य प्रदेश का 77,482 स्क्वायर किलोमीटर्स जंगलों से भरा हुआ है। ये स्टेट के टोटल लैंड एरिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग फॉरेस्ट्स में कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, जो इसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने इस ग्रीन ट्रेजर को कंजर्व और एक्सपैंड करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, गार्डियंस ऑफ ग्रीन। इस ग्रीन रैंकिंग में मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बसा है। अपने स्टनिंग लैंडस्केप्स और यूनिक बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाने वाला अरुणाचल प्रदेश में 66,688 स्क्वायर किलोमीटर्स का फॉरेस्ट कवर है। ये स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। अरुणाचल प्रदेश के फॉरेस्ट्स बायोडायवर्सिटी का खजाना है, जहां प्लांट्स और एनिमल्स की कई एंडेमिक स्पीसीज रहती हैं। छत्तीसगढ़, एक और स्टेट जो अपने घने जंगलों के लिए जाना जाता है, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। हालांकि छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट कवर का एग्जैक्ट फिगर दी गई इंफॉर्मेशन में नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा है कि स्टेट को टॉप 3 में जगह मिलती है। द नेशनल गोल, स्ट्राइविंग फॉर 33% फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इंडिया ने फॉरेस्ट कवर के लिए एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया का एम है कि देश के जियोग्राफिकल एरिया के 33% हिस्से को जंगलों से कवर करना। ये टारगेट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस के प्रति देश की कमिटमेंट को दर्शाता है। हालांकि अभी का फॉरेस्ट कवर 24.62% है, जो कि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन गोल से कम है। ये इस बात पर जोर देता है कि एफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए लगातार और ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है। इस टारगेट को अचीव करने का जर्नी चैलेंजेस से भरा है, लेकिन हमारे ग्रीन कवर को बढ़ाने की ठान ली है। सेक्शन 5, Safeguarding our forests, Initiatives and their impact। फॉरेस्ट कवर के चैलेंजेस को समझते हुए इंडिया ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन और एफोरेस्टेशन के लिए कई इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट किए हैं। ये इनिशिएटिव्स न सिर्फ फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए हैं, बल्कि इसकी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए भी हैं। ऐसा ही एक की इनिशिएटिव है नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज में अफॉरेस्टेशन पर फोकस करता है। एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM,
प्रोग्राम, जिसमें लोकल कम्युनिटीज को फॉरेस्ट मैनेजमेंट में शामिल किया जाता है। ये इनिशिएटिव्स, साथ ही स्ट्रिंजेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज ने इंडिया के फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट और एनहांस करने में क्रूशल रोल निभाया है। इन एफर्ट्स का इम्पैक्ट पिछले कुछ सालों में फॉरेस्ट कवर में हुई ग्रेजुअली इंक्रीज में दिखता है। सेक्शन 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, अ मल्टीफैसेटेड बून। फॉरेस्ट्स सिर्फ पेड़ों के बारे में नहीं है, ये वाइब्रेंट इकोसिस्टम्स हैं जो कई तरह के जीवन को सपोर्ट करते हैं। ये हमारे प्लैनेट के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने में वाइटल रोल निभाते हैं और कई तरह के नेचुरल प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं। ये कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस तरह फॉरेस्ट्स क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन करने में मदद करते हैं। फॉरेस्ट्स वाटर सिक्योरिटी के लिए भी क्रूशल हैं, क्योंकि ये नेचुरल वाटर फिल्टर्स की तरह काम करते हैं। ये वाटर साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं और बारिश के पानी को स्टोर करके ड्राउट्स को प्रिवेंट करते हैं। इस तरह फॉरेस्ट्स फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं, जो सभी लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल है। ये कई तरह के फ्लोरा और फौना को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं और काउंटलेस स्पीशीज को शेल्टर और फूड देते हैं। इस तरह फॉरेस्ट्स बायोडायवर्सिटी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट्स लाखों लोगों को लाइवलीहुड्स प्रोवाइड करते हैं, खासकर रूरल एरियाज में, जहां लोग फॉरेस्ट्स पर निर्भर करते हैं। क्योंकि टिम्बर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और इको टूरिज्म के जरिए इनकम जनरेट करते हैं और लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारे फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट और एनहांस करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इंपेरेटिव नहीं है, बल्कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये हमारे इकोनॉमिक और सोशल वेलबीइंग के लिए भी क्रूशल है और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 7, afforestation, replenishing our green cover afforestation, यानी उन जमीनों पर जंगल लगाना जहां बहुत समय से जंगल नहीं थे, फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की एक की स्ट्रेटजी है। इसमें बैरन लैंड्स, डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स और यहां तक कि अर्बन एरियाज में भी पेड़ लगाना शामिल है। एफोरेस्टेशन न सिर्फ ग्रीन कवर बढ़ाता है, बल्कि डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करने और सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करने में भी मदद करता है। एफोरेस्टेशन की कई टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि नेटिव ट्री स्पीसीज लगाना, नेचुरल रिजेनरेशन को बढ़ावा देना और एग्रो फॉरेस्ट्री मेथड्स का यूज करना। इन एफर्ट्स को गवर्नमेंट पॉलिसीज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और एनजीओज का इन्वॉल्वमेंट सपोर्ट करता है। एफोरेस्टेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके लिए सस्टेन्ड एफर्ट्स और लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। Section 8, Community Participation, the key to sustainable forestry. किसी भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन या एफोरेस्टेशन प्रोग्राम की सक्सेस लोकल कम्युनिटीज की एक्टिव पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करती है। जब लोग खुद इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं, तो उनकी इफेक्टिवनेस और भी बढ़ जाती है। इस बात को समझते हुए इंडिया ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच अपनाया है। यह अप्रोच न केवल फॉरेस्ट्स को बचाने में मदद करता है, बल्कि कम्युनिटीज को भी सशक्त बनाता है। द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट (JFM) प्रोग्राम इस अप्रोच का एक प्राइम एग्जाम्पल है, जहां लोकल कम्युनिटीज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं। JFM के तहत कम्युनिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं। ये इन्वॉल्वमेंट न सिर्फ कंजर्वेशन मेजर्स के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है, बल्कि कम्युनिटीज में ओनरशिप की भावना को भी बढ़ावा देता है। जब लोग खुद अपने फॉरेस्ट्स की देखभाल करते हैं, तो उनकी सुरक्षा और भी पुख्ता हो जाती है। जब कम्युनिटीज को एम्पावर्ड किया जाता है और उनके लाइवलीहुड्स को फॉरेस्ट्स की हेल्थ से जोड़ा जाता है, तो वो इन नेचुरल रिसोर्सेज के सबसे बड़े प्रोटेक्टर्स बन जाते हैं। यह एम्पावरमेंट उन्हें फॉरेस्ट्स के प्रति और भी जिम्मेदार बनाता है। कम्युनिटीज और फॉरेस्ट्स के बीच का यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारे ग्रीन कवर की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए क्रूशल है। यह रिलेशनशिप न केवल फॉरेस्ट्स को बचाता है,
बल्कि कम्युनिटीज को भी सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स प्रदान करता है। सेक्शन 9 लुकिंग अहेड, अ ग्रीनर फ्यूचर फॉर इंडिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया के फॉरेस्ट कवर को प्रिजर्व और एनहांस करने की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए गवर्नमेंट, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स सभी के कंसर्टेड एफर्ट्स की जरूरत है। 33% फॉरेस्ट कवर के नेशनल गोल को अचीव करने का जर्नी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। एफोरेस्टेशन पर कंटिन्यूअस फोकस, स्ट्रिंजेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स और एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए हम इंडिया के लिए एक ग्रीनर और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। आइए हम सब अपने फॉरेस्ट्स के गार्डियंस बनने का प्लेज लें, क्योंकि यही हमारे प्लैनेट की लाइफलाइन है और एक हेल्थी और प्रॉस्परस फ्यूचर की है।